आज हर माँ बाप अपने बच्चों को मोटिवेट करने के लिए ये डायलॉग तो बड़े शौक से बोल देते हैं कि तेरी उम्र में हम 6-6 किलोमीटर स्कूल पैदल जाया करते थे। लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि इस भाषण से मोटिवेशन कम और प्रेशर ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो बच्चा तो कुछ अलग करना चाहता है जो वो अपने माँ बाप से कहना भी चाहता है, लेकिन डर के मारे कह ही नहीं पाता। अपनी इच्छा बच्चों पर थोप देना सही है क्या? क्या बच्चे को बड़ा होकर वही बनना चाहिए जो उसके माँ बाप चाहें? क्या किताबों की पढ़ाई ही जिंदगी में सब कुछ है? नहीं। आज लगभग हर माँ बाप अपने बच्चों को वो करने देना ही नहीं चाहते जो वो बच्चा करना चाहता है, और जो पेरेंट्स बनाना चाहते हैं वही बच्चा बड़ा होकर बनना चाहे उसकी संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि उनके जमाने और हमारे जमाने में चीजें बदली, समय बदला। इसी वजह से बदला हमारा इंटरेस्ट। फिर जिस चीज में हम इंटरेस्टेड होते हैं उससे बनता है हमारा पैशन, जिसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी जिद्दी होती है। जुनून होता है उनमें कुछ बड़ा, कुछ अलग करने का। पर जब सबसे बड़ा झटका सबसे पहले ही पड़ाव में लग जाए, जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे पैशन के खिलाफ हो, तब तुम क्या एक्शन लोगे ये डिसाइड करेगा तुम्हारी कामयाबी की पहली सीढ़ी की सफलता या असफलता। तुम जानते हो, तुम चाहते भी हो, फैसला भी तुम्हारे ही हाथों में होता है। लेकिन अक्सर लोग माँ बाप के डर से सब शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। अरे पैशन को रखो ना यार सबसे पहले, फिर देखना जिस दिन तुम कुछ बन गए तब पेरेंट्स ही सबसे पहले बोलेंगे, मुझे पता था तू एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। जब माँ बाप रिश्तेदारों के बच्चों का एग्जाम्पल्स देकर कहते हैं ना कि फलाने का लड़का इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, तब उनकी बातों पर ध्यान ना देकर अपने पैशन के पीछे लगे रहो पूरी जी जान से। तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा करने का ख्वाब अगर सच में है तो मेरा यकीन मानो तुम 9 से 6 गले में पट्टा लगाकर नौकरी करने के लिए बने ही नहीं हो, क्योंकि जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। और एक बात, अगर तुम अपने पैशन को पेरेंट्स से ऊपर रखते हो तो भले ही 4-5 साल तक वो सुनाते रहें, लेकिन कामयाबी मिलते ही वो भी सुनाना बंद कर देंगे। पर अगर तुम पेरेंट्स के डर से अपने पैशन को छोड़ देते हो तो पूरी जिंदगी खुद को कोसते रहोगे। दोस्त, लोगों से नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन। वीडियो के एंड में बस इतना ही कहूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पेरेंट्स गलत हैं। गलती ना तुम्हारे पेरेंट्स की है न तुम्हारी है। कई बार गलतियां इंसानों की ना होकर सिचुएशंस की होती है। कैसे? तुम्हारे पेरेंट्स का सालों का अनुभव अपने जमाने का है, जहाँ की चीजों की कीमत, टेक्नोलॉजी अलग थी, आज जमाना अलग है। ऐसे में तुम्हें अपने पेरेंट्स को एक बार हिम्मत करके जो तुम करना चाहते हो उन्हें बताना चाहिए, और अगर ना माने तो फिर भी तुम अपनी जिद के साथ लगे रहो अपने पैशन के पीछे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, यहाँ न तुम गलत हो और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स गलत हैं। गलत है तो वो है हालात, और यही बुरे हालात तो तुम्हारी कामयाबी की परीक्षा होती है, जिन्हें तुम्हें पास करना ही होगा। क्या है, मैंने खुद को और अपने इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को सक्सेसफुल बनाने का, तो कोई भी प्रॉब्लम हो या डेली मोटिवेशन